नमस्कार साथियों, मैं हूं जनकलाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, इस वीडियो रिपोर्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं चना और मसूर, जिसकी बुआई अभी चालू हो गई है और आगे पूरे नवंबर तक, कहीं कहीं 15 दिसंबर तक भी इसकी बुआई होती है। वैसे तो पूरे दिसंबर तक कहीं कहीं बुआई होती है, तो सही समय अगर मैं बात करूं तो लास्ट अक्टूबर से पूरी नवंबर। तो इस समय आपका चना मसूर का बुआई होगा और इसमें इस वर्ष आशंका है विल्ट आने का। विल्ट उकठा ऐसे तो हर वर्ष आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोस्टली खेतों में विल्ट का अटैक हो ही जाता है और यह इतना तेजी से फैलता है। अगर एक बार फैल गया तो विल्ट फैलने के बाद इसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। एक तरह से कहें तो असंभव सा ही हो जाता है। अब हम बात करें कि खेत की तैयारी करते समय ही अगर हम विल्ट का कंट्रोल के लिए उपाय कर लें और विल्ट ना आए, या फिर अगर हम बात करें कि बीज उपचार कर लें, मतलब कि कौन सी दवाई है जिससे हम बीज उपचार कर लें तो हमारे विल्ट की समस्या नहीं आए। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम बात करते हैं विल्ट से हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं अपने चना के पौधे को, मसूर के पौधे को, या फिर जो भी फसल है जिसमें फ्यूजेरियम विल्ट आता है। जो फंगस है, फ्यूजेरियम विल्ट इसका जो साइंटिफिक नेम है, और इसमें फंगस लगता है, तो फंगस के कारण ही यह हमारा फसल जो है यह बर्बाद होता है। अब इसके कंट्रोल के लिए हम प्राथमिक उपचार ही कर सकते हैं, द्वितीयक उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन कम, मतलब कि उस प्रकार से प्रभावी नहीं होगा जो हम प्राथमिक उपचार पर कर सकते हैं। खेत की तैयारी पर कर सकते हैं या फिर बीज उपचार पर कर सकते हैं। आपके अगर बुआई के बाद पौधा बढ़िया बड़ा हो गया है, वैसे बिल्ड आपका देखने को मिलेगा 15 से आपके 30 से 40 दिन के पौधे पर, मतलब कि फूल लगने से पहले ही विल्ट आ जाता है। अब मोस्टली इसके उपचार के लिए हम खेत की तैयारी और बीज उपचार के समय ही बात कर रहे हैं। इस समय और इस साल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा विल्ट आएगा क्योंकि पानी लास्ट तक गिरा है और मिट्टी पर नमी है, और जो भी नमी है इसके कारण आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ने के कारण फंगस या फफूंद अधिक लगेंगे, और इसको आप दूर करने के लिए मिट्टी को बढ़िया सुखाएं, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है चना की खेती के लिए, मसूर की खेती के लिए। मिट्टी को बढ़िया गहरी जुताई कर दें और सूखने दें, और सूखने देने के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा अगर आप डालना चाहें, अगर आपके में कीट का भी प्रकोप है तो बिवेरिया बेसियाना भी ले सकते हैं। या मैं जैविक फंगस बोल रहा हूं, मैं रासायनिक का भी नाम ही नहीं ले रहा हूं। तो जैविक फंगस इनका आप लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम उपयोग, कम से कम 50 किलोग्राम आपका बढ़िया गोबर की खाद सड़ी हो, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, उस पर मिला करके खेत पर मिक्स करके, और आप कल्टीवेटर भी चला दें। इससे क्या होगा कि आपका जो समय रहेगा, इस बीच आपका जो खेत भी सूखेगा और यह भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मिट्टी पर फैलेंगे। जो भी आपका फफूंद है, रोग है, कीट है, उसको भी नष्ट कर देंगे। इसके बाद आप स्वस्थ बुआई कर सकते हैं। तो एक उपचार विल्ट के लिए ये हो गया। दूसरा उपचार बीज उपचार के समय, वैसे इसके लिए आप बुआई के समय केमिकल पर अगर आप डालना चाहें, वैसे जैविक हर एक जगह मिलना संभव है, लेकिन आप जब ढूंढें तब, आप जब मांगे दुकान पर तब संभव है, ऐसी बात नहीं है कि असंभव है। अब हम बात करें केमिकल पर बुआई के समय ही, तो आप कार्बेंडाजिम बहुत ही प्रचलित है, कार्बेंडाजिम का आप उपयोग कर सकते हैं, मैनकोजेब का भी। तो कार्बेंडाजिम अगर 50 WP ले रहे हैं तो 0.2% आपका लगभग 200 से आप 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम 400 ग्राम तक भी प्रति एकड़ यूज कर लेते हैं। तो आप रेत पर मिला करके या फिर खाद पर ही मिला करके, गोबर की खाद पर आप बढ़िया बिखार करके और जुताई कर दें, जिससे यह मिट्टी पर मिल जाए, और आपका जो फंगस जनित रोग है उसको, जो फंगस जनक रोग के जो जनक हैं, जो होस्ट हैं, उनको नष्ट कर दे, जिससे आपका पौधे का जो स्वस्थ विकास हो। अब बीज उपचार की बात करते हैं। विल्ट के लिए बीज उपचार आपको फफूंदी नाशक से ही करना है, क्योंकि यह फफूंद के कारण आता है। अब फफूंदी नाशक में कई सारे मित्र जैविक उपचार की ओर बढ़ते हैं, कई सारे मित्र केमिकल उपचार की ओर बढ़ते हैं, जो भी उनको सुविधा लगता है। तो दोनों की बात करें तो जो मैंने बताया है उसी को उपचार करना है। अगर आप खेत पर डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, उपचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उपचार भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब उपचार करने के लिए अगर आप ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं तो 5 से 10 ग्राम का आप बीज का मात्रा रखें, मतलब कि ट्राइकोडर्मा का मात्रा रखें। अगर 5 से 10
ग्राम की मात्रा अगर ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं तो प्रति किलो बीज के लिए यह पर्याप्त है। बढ़िया आप गुड़ का चाशनी बना लें, ये शक्कर का चाशनी बना लें, उस पर इसको मिला करके, और जितना आपके बीज को आवश्यकता हो, आपको जितना अनुभव पर लग सके कि हमारे बीज पर इतना पानी मिल जाएगा, बढ़िया ज्यादा पानी नहीं होगा, तो आप उतना मात्रा ले करके और बढ़िया जो बीज है आपका मिक्स कर लें। मिक्स करके छांव पर सुखा दें। इसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। अगर आप इससे उपचार कर रहे हैं जैविक से, तो लगभग लगभग आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही बुआई कर देना है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको छांव पर सुखा लेना है, जिससे जो आपका ट्राइकोडर्मा है वह बढ़िया से बीज पर कोडिंग हो जाए, चिपक जाए। इसके बाद बुआई कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं केमिकल से, तो केमिकल से आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम, मेनकोजेब, बेवास्टिन, थायरम, कुछ भी, बहुत सारी फफूंदीनाशक है। तो इनको आप लगभग 2 से 2.5 ग्राम, इससे अधिक मात्रा ना लें। आप जैविक का 10 ग्राम से भी ऊपर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपकी फफूंद की ये उनकी संख्या ही बढ़ेगी, लेकिन आप केमिकल का ज्यादा उपयोग ना करें। 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो अगर आप केमिकल से उपयोग कर रहे हैं, तो अगर आप जैविक में डालना चाहें तो आप खेत पर छिड़काव कर दें, और अगर आप केमिकल का खेत पर छिड़काव कर रहे हैं तो आप जैविक से बीज उपचार कर दें। मतलब दोनों को एक साथ मत करें। अगर केमिकल से बीज उपचार कर रहे हैं तो जैविक वाला आप खेत पर बिखेर दें, जैविक से बीज का उपचार कर रहे हैं तो केमिकल वाला आप खेत पर बिखेर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक मेंटेनेंस बना के रखें। बीज उपचार में वैसे 3 प्रकार से बीज उपचार कर सकते हैं। पहला, एक तो आप एक सूत्र याद रख लीजिए, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, या फिर जो भी कल्चर है आपका। फंजीसाइड से करना चाहें तो पहले फंजीसाइड में आपका जो भी आपका वो आएगा केमिकल वाला, उससे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में जो भी आपका केमिकल वाला क्लोरोपायरीफॉस हो गया, आदि चीजें आती हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं। इसके बाद जो कल्चर है, एक चीज चने के लिए और मसूर के लिए और गेहूं के लिए आप राइजोबियम कल्चर का उपयोग करें। इसके बाद जो कल्चर मैं बात कर रहा हूँ, PSB कल्चर, KSB कल्चर तो सभी कॉमन है, लेकिन इसके अलावा जो राइजोबियम कल्चर है वह सरसों पर उपयोग मत करें। सरसों पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं देखने को मिलता है। सरसों पर आप एजोटोबैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विल्ट के लिए भी आप अपने खेत को प्रतिरोधी कर सकते हैं, किस्म को भी प्रतिरोधी कर सकते हैं, आप विल्ट से बच सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन जानकारी मेरे हिसाब से पूरी है। आपको कैसे करना है, क्या करना है, हमने अपने हिसाब से जानकारी दे दिया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमसे कोई जानकारी छूट रही हो तो कमेंट करें, सुझाव हो तो कमेंट करें, आपके पास कोई अधिक जानकारी है तो भी कमेंट करें, जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो किसान भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वह आपके कमेंट को पढ़ करके अधिक ज्ञान अर्जित कर सके और आपसे भी वह वार्तालाप कमेंट के माध्यम से कर सके। तो किसान टू किसान भी कनेक्ट हो जाएगा। कमेंट के पैसे नहीं लगते हैं।